नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। अमित शाह सदन में आओ के नारों से गूंज उठे दोनों ऐवान। कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। पार्लियामेंट के अहाते में कांग्रेस और अपोजिशन जमातों का जबरदस्त मुजाहरा। खड़गे ने अमित शाह के इस्तीफा का किया मुतालिबा। तलबा के खिलाफ कार्रवाई पर हुकूमत को घेरते हुए राहुल का आर्टिकल। खड़गे और प्रियंका ने की हिमायत। कहा, अमित शाह की खामोशी तलबा पर तशद्दुद को मंजूरी समझी जाएगी। और उत्तराखंड में ज़लज़ले के झटके, लोग खौफ से घरों से निकल पड़े। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। अपोजिशन अरकान ने पीर को राम मंदिर में चढ़ावे चोरी की तहकीकात और दारुल हुकूमत में तलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के जवाब में तय करने का मुतालबा करते हुए हंगामा किया, जिसके बायस ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। उधर लोकसभा में तलबा के मसले और राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले पर हंगामा होता रहा। अमित शाह की अदम मौजूदगी से अपोजिशन अराकीन शदीद बरहम नजर आए। तलबा के साथ पुलिस कार्रवाई और चढ़ावा चोरी समेत कई मसाइल पर अपोजिशन जमातों के अराकीन पार्लियामेंट ने पीर के रोज पार्लियामेंट अहाते में मुजाहरा किया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाने लगे। अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट ने हाथों में तख्तियों और बैनरों को लेकर एहतजाज किया। तख्तियों पर वजीर दाखिला अमित शाह की तस्वीर भी थी, जिन पर पार्लियामेंट में उनकी गैर मौजूदगी पर नाराजगी का इजहार किया गया था। मुजाहिरीन में लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल और मोहतरमा प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के दीगर कई अराकीन पार्लियामेंट शामिल थे। पार्लियामेंट हाउस अहाते में कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव के साथ कई दीगर जमातों के अराकीन पार्लियामेंट भी शामिल थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि अमित शाह और मोदी ऐवान में आने से कतरा रहे हैं और तलबा और राम मंदिर चंदा चोरी जैसे अहम मसाइल पर अपोजिशन के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना था कि जिम्मेदारी से भागना गोया अपने काम से भागना है और ऐसे शख्स को जिम्मेदारी देने का कोई हक नहीं बनता। इतना क्यों गड़बड़ कर रहे हो अमित शाह करे जैसे? देखिए, लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है और जो उनको मारा गया, पीटा गया, अब सबको मालूम है और इस विषय में उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर इंस्टाग्राम पे रात के 12 बजे बोलते हैं। सदन में क्यों? सदन को आप क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? इसका मतलब यही होता है कि सदन में जो सदस्य जनता ने चुन के दी उनका आप अपमान कर रहे हैं। एक तरफ जनता का अपमान कर रहे हैं और एक तरफ संविधान के तहत जो सदन चलना चाहिए उसको भी आप नकार दिए हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अमित शाह खुद आए, बयान करे। उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री क्यों नहीं पूछ रहे हमारे होम मिनिस्टर को, भाई आप एक बयान दो, मैं भी एक बयान दूंगा और ये जो 17 दिन 18 दिन से चल रहा है ये खत्म हो जाएगा ये झगड़ा।
लेकिन वो नहीं चाहते, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि सदन सुललित चले, अच्छा चले, शांति से चले, और उनको जो कुछ प्रश्न पूछा जाएगा वो भी वो उसका उत्तर भी दे, लेकिन वो देना नहीं चाहते, वो डर रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगा, क्यों डर रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ गलती किए हैं, और बच्चे आज और हमारे युवा छात्र पूरे देश में उनके खिलाफ उठे हैं, तो उनको कोई मॉरल राइट नहीं है। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने तलबा के मुजाहरे के दौरान पुलिस कार्रवाई पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए एक अंग्रेजी रोजनामे में एक आर्टिकल यानी मजमून लिखकर कहा है कि नौजवानों की आवाज़ दबाने के लिए उन पर कार्रवाई की गई है, जिस पर हुकूमत का जवाब जरूरी है। राहुल गांधी के इस आर्टिकल की हिमायत करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि तलबा के खिलाफ कार्रवाई के लिए वजीर दाखिला अमित शाह जिम्मेदार हैं। अंग्रेजी रोजनामा द हिंदू में शाये अपने मजमून में राहुल गांधी ने तलबा के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का जिक्र करते हुए कहा है कि अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से सवाल पूछ रहे तलबा पर पैलेट गन, किलों वाली लाठियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हकीकत से पूरी तरह कटे हुए हैं और तलबा की यह तहरीक उनके लिए एक तरह का इंतवा है कि मुल्क के नौजवान बेदार हो चुके हैं। राहुल गांधी के वज़ीर दाखिला को मकतूब लिखने और बिहार कांग्रेस के मुजाहरे के बाद बिहार हुकूमत ने तलबा के ऊपर से मुकदमा वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन इसके बाद भी कसदन उन तलबा के पुराने रिकॉर्ड निकालकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, जिनके ऊपर पहले कभी मुजाहरे के दौरान कोई मुकदमा हुआ था। ये बयान बिहार में मुजाहरीन तलबा पर हुए जुल्म की तहकीक के लिए बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के रुकन और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। साथ ही वो बिहार के वज़ीर आला सम्राट चौधरी से मुखातिब होते हुए कहते हैं, हम बिहार के वज़ीर आला से कहना चाहते हैं कि तलबा पर बहाना बनाकर जुल्म करना बंद कीजिए। दिल्ली की तरह बिहार में भी तालीमी निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले तलबा व तालिबात पर जुल्म व बर्बरियत का मामला सामने आया था, जिससे मुतालिक आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के जरिए मुनाकिद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव ने कुछ ऐसी बातें सामने रखी जो कि फिक्र अंगेज हैं। उन्होंने बताया कि बजरंग दल, वीएचपी और सादे लिबास में घूमने वाले गुंडे तालिबात से माफ़ी मंगवाते हुए नजर आए और ये हरकत बिल्कुल गलत है। झारखंड में गुज़िश्ता कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे तलबा ने आज असेंबली के घेराव का ऐलान करते हुए बिहार असेंबली तक मार्च किया। ताहम पुलिस ने उन्हें असेंबली की जानिब बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद तलबा और पुलिस के माबैन झड़प देखने में आई। पुलिस ने तलबा को रोकने के लिए अंधाधुंध लाठियां बरसाईं और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उधर तलबा का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने उन्हें बिला वजह मुस्तैल किया और फिर लाठीचार्ज के जरिए उन पर तशद्दुद किया गया। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान के बेटे और गुलकार AR अमीन पीर की सुबह चेन्नई के गंडी इलाके में कार हादसे का शिकार हो गए। ओलंपिया टेक पार्क सिग्नल के पास एक कैब से टक्कर होने के बाद अमीन और उनके दोस्त को मामूली चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया और वो घर लौट आए। अब पुलिस इस मामले की तहकीकात में मसरूफ है। उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी में इतवार और पीर की दरमियानी शब जलजले के झटके महसूस किए गए। रेख्तर पैमा पर जलजले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। इस दौरान किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं है। सरकारी इत्तलात के मुताबिक पीर 10 अगस्त को रात 1:21 पर उत्तरकाशी के बड़कोट इलाके के राजगढ़ के जंगलात में 10 किलोमीटर की गहराई में जलजले का मरकज पाया गया। जिला इमरजेंसी ऑपरेशन मरकज को जिले की तमाम तहसीलों से मौसूला इत्तलात के मुताबिक प्रोला, मूरी, बड़कोट, चिन्याई सोड़ और दीगर तहसीलों में जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए।
मौजूदा वक्त तक किसी भी तहसील में किसी भी तरह के जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अमित शाह सदन में आओ के नारों से गूंज उठे दोनों ऐवान, कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। पार्लियामेंट के अहाते में कांग्रेस और अपोजिशन जमातों का जबरदस्त मुजाहरा, खड़गे ने अमित शाह के इस्तीफा का किया मुतालिबा। तलबा के खिलाफ कार्रवाई पर हुकूमत को घेरते हुए राहुल का आर्टिकल, खड़गे और प्रियंका ने की हिमायत, कहा अमित शाह की खामोशी तलबा पर तशद्दुद को मंजूरी समझी जाएगी। और उत्तराखंड में ज़लज़ले के झटके, लोग खौफ से घरों से निकल पड़े। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।